हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आप सभी का निफ्टी के एक और एनालिसिस में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, सावधानी से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो दोस्तों, तो आपको चीज़ें पता चल रही होंगी कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या बिहेवियर होता है मार्केट का, कहाँ पे हमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें क्वांटिटी को हाफ करना है, कहाँ पे मतलब कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें अगर देखोगे दोस्तों। हमने अगर आपको कल वाली क्लियर कट कल वाले एनालिसिस में ये बताया था दोस्तों कि मार्केट जब जब तक ऊपर की साइड में 24,050 के ऊपर टिकता नहीं है और दूसरा नीचे की साइड में 23,900 के नीचे नहीं आता है दोस्तों, इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड ना कराएं। वही हुआ दोस्तों, देखो कल भी इसने पूरा दिन रेंज में बिताया और आज का तो ऐसा मार्केट था ना। मैंने दो ट्रेड किए थे, दोनों एसएल गए थे छोटे छोटे। मैं समझ गया था कि आज भी ये मार्केट टाइम बिताने वाला था, जबकि मैंने पहला जो ट्रेड लिया था वो लगभग 9:30 के बाद ही लिया था, वही पौने 10 बजे के आसपास लिया था दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड लिया था हमने, वही लगभग लिया था 11:40 के आसपास लिया था दोस्तों। ओके, ये दोनों ही हमारे ऐसे हिट हो गए थे। तो मैं समझ गया, आप देख रहे हो लगभग 2 घंटे का ड्यूरेशन था, उसके बीच में भी मार्केट ने टाइम ही बताया। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, 2 घंटे की रेंज बिताने के बाद भी अगर ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, आप अगर 15 मिनट एंड 5 मिनट ये अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो दोस्तों, इसने मार्केट ने आज कुछ किया ही नहीं है दोस्तों, कोई एक भी मूवमेंट नहीं। 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे, हाँ छोटे छोटे मूव दिखेंगे, बट इसमें भी वो टारगेट नहीं आया, 7 8 10 पॉइंट, 10 12 पॉइंट से ज़्यादा कोई प्रीमियम में मूव ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हो कितना चोपी मार्केट था। तो ऐसे मार्केट से क्या करना है दोस्तों, अगर आपने एक बार ट्रेड लिया, 2 बार ट्रेड लिया, दोनों बार अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो दोस्तों उस दिन सिस्टम को चुपचाप क्लोज कर दो दोस्तों। यही एक अच्छा तरीका है दोस्तों लॉस बचाने का। अगर आप उस दिन पूरे दिन बैठे रहोगे तो आप कुछ ना कुछ देख के ट्रेड जरूर लोगे दोस्तों। अगर ट्रेड लोगे तो दोस्तों आपका उस दिन बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ये आप मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो लॉस होता है ना, वो ही सबसे स्मॉल लॉस होता है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे ना, अगर मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो वो दोस्तों उस दिन का आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अगर देखोगे, जैसे अगर मार्केट मान लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा, मैंने एक आपको रेंज जो बताई थी दोस्तों, क्या, एक 24,050 और दूसरी थी दोस्तों 23,900, ये दोनों रेंज बताई थी। हाँ, इसके बीच में मैंने क्या बोला था, ये सिर्फ सिर्फ टाइम ही पास करेगा, वही हुआ दोस्तों। इसने दोनों दिन एक ही रेंज में इसने टाइम पास किया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस रेंज में आपका जो ट्रेड है वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है मार्केट में, आप सीखोगे दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी। जितना आप मार्केट के साथ आप टाइम बिताओगे दोस्तों, okay, और मार्केट को वॉच करोगे दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप ट्रेड लेके ही सीखते हो, नो दोस्तों, आप वेट एंड वॉच, ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाना दोस्तों, और उसके बाद आपको ट्रेड पता चलेगा कि हाँ, कि वास्तव में कहाँ पे आपको ट्रेड क्लियर कट दिखेगा दोस्तों, कि हाँ यहाँ पे आपका जो सेटअप है वो बन रहा है दोस्तों, ये सिस्टम है प्रॉपर, आपका रिस्क रिवार्ड दोस्तों क्लियर दिखेगा दोस्तों। आपको कहाँ पे एसएल लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है दोस्तों, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप वेट एंड वॉच ये एक स्ट्रेटजी अपनाते हो दोस्तों। इससे बड़ा मैंने अभी तक देखा है दोस्तों, इससे बड़ा मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। क्या, केवल वॉच करना दोस्तों, मार्केट को वॉच करके फिर ट्रेड ले रहे हो ना, वेट एंड वॉच, तो आपको क्लियर चीज़ें पता चल जाती हैं दोस्तों। ओके, तो आइए अब हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले हमने क्या बोला कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं दोस्तों। देखोगे तो अभी भी सीन वही है दोस्तों, क्या, नीचे की तरफ दोस्तों हम 23,900, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता है तब तक हम नीचे का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और ऊपर की साइड में अब हमने बताया क्या, 24,050 यानी 24,050, इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है ना दोस्तों, तो हमें आपको अप साइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये है, अगर इसके ऊपर टिकता है तो अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा दोस्तों वो 24,250 का है। ओके, अब नेक्स्ट मूव जब भी तय होगा जब इस लेवल के ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन होगा। नीचे की तरफ यही है दोस्तों, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये 23,900 ब्रेक करता है, तो आपको क्या है, 23,800 वाला ये लेवल दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, 23,800 के आसपास हम देखेंगे कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वहाँ पे कैसे मूवमेंट, मार्केट कैसा मूव कर रहा है, क्योंकि ये देखोगे दोस्तों, ये बहुत ही डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये भी ब्रेक होता है तो दोस्तों जो अगला लेवल है वो 23,600, ये लेवल आपको फिर ये क्लियर कट खुल जाएगा। और 23,600 वाला जो लेवल है दोस्तों, अगर मार्केट 23,600 तक जाती है तो फिर आप ये समझ लेना कि मार्केट अब आपको कहाँ, नीचे की साइड में 23,000, फिर उस लेवल से पहले रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ओके, मार्केट 23,000 तक जा सकता है। ओके, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ पे,
डेली टाइम फ्रेम पे। चलो हम क्या करते हैं अपना देख लेते हैं। देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी क्या ही बोलूं, इतनी चोपी मार्केट थी ना। कभी कभी इंडियन मार्केट से साला दिमाग खराब हो जाता है कि इंडियन मार्केट को छोड़ छोड़ ही दो ट्रेड करना। ओके, तो ऐसी मार्केट थी दोस्तों। अभी भी दोस्तों हमने क्या बोला है, जब तक ये 23,800 के ऊपर है ना दोस्तों, क्या 23,800 के ऊपर है मार्केट, तब तक नीचे का मूवमेंट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा इससे भी पहले है क्या 23,900 ब्रेक करेगा तब ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक आपको नीचे का कोई भी ट्रेड अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एक बात ये हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ, हाँ, कल देख लेते हैं हम कि हम निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से लेवल हैं जो इंट्राडे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ओके, तो आज की मार्केट को देखोगे ना, ओ हो, तो आप भी बोलोगे यार कि ऐसी भी मार्केट होती है। हमने क्या बताया दोस्तों, अगर एक बात याद रखना दोस्तों, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, ओके, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का ये लो एंड हाई ज्यादा दूरी पे बन जाता है, यानी ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो मार्केट में क्या है, कंटिन्यू इसी कैंडल के अंदर पूरा दिन आपको मार्केट टाइम बिताता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आज आप देखोगे दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं, पहले 5 मिनट की कैंडल में लगाता हूँ दोस्तों। ओके, 5 मिनट की कैंडल लगा लो भाई। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये है वो 5 मिनट की कैंडल, कौन सी, ये रही, ये वो ग्रीन वाली ऐसी नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और पूरा दिन देख लो इसका। ओके, पूरा दिन इसी के हाई लो के बीच में इसने टाइम एक्सपेंड कर दिया मार्केट ने। कहीं भी मैं समझ गया था कि जब तक इसका अब हाई और इसका लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज की मार्केट के लिए। वही हुआ दोस्तों। ओके, यहाँ पे भी दोस्तों देखोगे, हमने शायद यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था इस कैंडल को देख के दोस्तों। ये धीरे धीरे आया और यहाँ पे हमारा एसएल उड़ा के चला गया था दोस्तों। ओके, कॉल साइड का ही ट्रेड हमने बनाया था दोस्तों इस कैंडल को देख के। हमने, मुझे लगा कि यहाँ से अब एक ये पुल बैक टाइप का है, यहाँ से एक देखोगे ईएमए के ऊपर कैंडल भी क्लोजिंग मिली थी, तो मुझे लगा था कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा पहला ही एसएल गया। उसके बाद भी मैंने शायद यहीं कहीं पे ट्रेड लिया था, अप साइड का ही कोई ट्रेड लिया था, शायद ये इस कैंडल पे लिया था, इधर ही कहीं लिया था दोस्तों। वहां पे भी हमारा एसएल ही गया था, तो हम समझ गए थे आज भी ये पूरा दिन इसी जोन में टाइम एक्सपेंड करने वाला है। ओके दोस्तों, तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि क्या मार्केट, ओके, जरूरी नहीं है कि हम डेली ट्रेड करें। ओके, लॉस हमारा हमेशा याद रखना कि लॉस हमारा डिसाइड होना चाहिए दोस्तों। ओके, क्या लॉस अगर हम मानते हैं कि दोस्तों अगर हमने एक दिन में दोस्तों 5 के डिसाइड कर रखा है ना, अगर एक दिन में आपने 5 के डिसाइड कर रखा है, अगर जैसे ये लिमिट हिट होती है दोस्तों, आप उस दिन सिस्टम को क्लोज कर देना। अगर नहीं करते हो ऐसा, तो यही दोस्तों 5,000 वाला 20,000 और 30 के, ये 30 के, ये दोनों आपको दिखाएगा। ओके, अगर आप 5,000 पे नहीं क्लोज करोगे तो 20,000 30,000 का लॉस उस दिन लेके जाओगे आप। ये एक मैं कहने को बता रहा हूँ, वो आपकी कैपिटल के अनुसार है। ओके, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब देख लो यहाँ पे क्या, अगर हम, अब हम तीनों बारी बारी करके तीनों कंडीशन पे बात करेंगे। ओके, क्या, चलो पहली कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन हो जाती है, सीधा फंडा। ओके, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, और यहीं पे आसपास इस जोन में टाइम बिता के फिर निकलती है क्या, ये जो आज का है, यानी सीधा क्या 24,50 के ऊपर मार्केट टिकती है ना दोस्तों, तो जो पहला टारगेट आएगा दोस्तों वो 24,120। जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों वो 24,210। और ये दो टारगेट, और जो थर्ड टारगेट आएगा आपका वो 24,270। ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब, जब ये कंटिन्यू 24,050 के ऊपर मार्केट टिकती है दोस्तों, तब तब आपको ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ओके, अगर मान लिया मार्केट ये सीन ना दिखा के, मार्केट फ्लैट ओपनिंग है और ये सीन ना दिखा के दोस्तों, अगर यहीं पे टाइम बिताया, मार्केट ने क्या किया, यहीं पे अच्छा खासा टाइम बिता के नीचे की तरफ ब्रेक किया, और मैंने क्या बताया, नीचे की तरफ मैं जब भी ट्रेड लूंगा जब ये लेवल ब्रेक करेगा नीचे की तरफ 23,900, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तब तक हम नीचे का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि इसी जोन में देखो मल्टीपल टाइम, यहाँ पे 2 दिन हो गया इसने टाइम बिताया है, तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से आपको कोई बाइंग आपको दिख सकती है। तो यहाँ पे भी ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं डाउन साइड का, जब तक नीचे की तरफ ये 23,900 ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे क्या है सीन, अगर नीचे की तरफ 23,900 ब्रेक करेगा तो दोस्तों मैं सीधा 23,800 के लिए ट्रेड टारगेट
मिलेगा हमें 23,800। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800 वाला। अब ये देखेंगे कि हम किस कंडीशन में ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों तो हमें जो 23,800 हो गया ये ब्रेक करेगा दोस्तों, तो हमें नीचे की तरफ टारगेट जो मिलेंगे 23,740 और 23,620। ये बड़े बड़े टारगेट आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। ओके, ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ओके, एक बात, अभी मान लेते हैं कि मार्केट क्या हो गई, गैप अप ओपन हो गई। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गई मतलब क्या है, इस जोन के ऊपर यानी 24,050 इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन होती है, और यहीं पे आपको 24,050 या 24,100 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो हमारे सीधे टारगेट जो निकल के आएंगे और कंटिन्यू देखेंगे सस्टेन हो रही, तो फिर नीचे की साइड में आप भूल जाना। तो क्या होगा, क्योंकि एक तो ये जो रेंज 2 दिन की है ये निकाल चुकी होगी, उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन भी हो रही है, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलेंगे दोस्तों क्या, 24, अगर ये 24,050 के ऊपर टिकता है तो सीधा 24,170 ये पहला टारगेट होगा। ओके, और दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 24,230, ये दूसरा टारगेट होगा। और जो तीसरा टारगेट होगा हमारा 24,290। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। कब, जब मार्केट गैप अप ओपन होती है 24,050 से लेके 24,100 के बीच में। ओके, अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों, इसी जोन में अगर मार्केट मान लिया कहीं सस्टेन नहीं होती और नीचे की साइड में आती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे का कोई भी ट्रेड इतनी जल्दी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक तो यहाँ पे देखो, एक तो 24,000 वाला लेवल ये दोस्तों काम करेगा। दूसरा दोस्तों ये 24,900, ओ सॉरी 23,900, ये 2 लेवल आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी समझ से क्या है, जब तक क्लियर डायरेक्शन हमें जब भी मिलेगा जब 23,900 के नीचे मार्केट आएगी तब। ओके, इससे पहले हम क्या करेंगे, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कल जब भी बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम ऊपर की साइड में जाएंगे। ओके, नीचे की तरफ हमने बता दिया 23,900 ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट थे जो वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, अगर मार्केट की थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर मार्केट क्या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों। गैप डाउन बोले तो कहाँ पे, ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्ट सपोर्ट बना हुआ है 23,900, यहाँ पे आसपास, यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, बाइंग या ठीक ठाक टाइम बिता के यहाँ से अगर बाइंग कोई कैंडल देता है या कोई पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो मैं बाइंग साइड ही प्रीफर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी बाइंग साइड का ही देख रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन जो 23,600 से वहां से बाइंग आ रही थी वहीं से देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट में अभी कोई निगेटिविटी है नहीं, तो चांसेस हैं कि यहाँ से कि मार्केट अप साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताएगा तो अगर 23,950 के ऊपर टिकता है दोस्तों, तो पहला जो टारगेट होगा वो 24,040 का होगा दोस्तों। इसके ऊपर अगर टिकता है दोस्तों तो 24,130 का होगा दोस्तों। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,220। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। अगर 900 के आसपास गैप डाउन होती है और टाइम लेके फिर ये 950 को निकालती है तो ये तीनों टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। पहली बात ये हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम लेके अगर मान लिया यहाँ पे 23,900 के आसपास ये इसको 900 को ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे ट्रेड जो टारगेट है वो नीचे की साइड में निकल आते हैं। क्या, पहला जो टारगेट होगा वो दोस्तों 23,820 होगा। आज यहाँ पे भी देखेंगे अगर 800 को ब्रेक करता है दोस्तों, फिर 23,740 और 23,650, ये 3 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं दोस्तों। ओके, ये कब बताया कि जब ये गैप डाउन ओपन होता है और वहां पे ठीक ठाक टाइम बिता के फिर ये 900 के लेवल को ब्रेक करता है तो। ओके, तो ये तीनों कंडीशनें थी दोस्तों, हमने बारी बारी करके आपको एक्सप्लेन कर दी है दोस्तों। अगर मार्केट में आप डेली ट्रेड कर रहे हो, अच्छी बात है कि ट्रेड कर रहे हो, बट डेली एक ही जैसी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत गंदी बात है दोस्तों। क्यों, जैसे मान लिया यहाँ पे मार्केट आज आज और कल दोनों दिन बहुत अच्छी चोपी है, अगर मान लिया आप डेली 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, ओके, ऐसे दिनों में भी अगर आप इतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करोगे दोस्तों तो आपका एसएल जो है हिट होने की ऐसी मार्केट में प्रोबेबिलिटी है क्या, 90% दोस्तों। ओके, वो हिट होना ही होना है। अगर आप छोटे से छोटा लॉस रखोगे, आप कितना भी बड़ा लॉस रखोगे दोस्तों, अगर मान लिया आपने 1:2 पे भी अगर आप काम करोगे तो 1:2 का भी टारगेट ऐसी मार्केट में निकालना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपके एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो उस दिन क्या करोगे, आपका लॉस जो होगा दोस्तों वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसी मार्केट में क्या करना है, हमें 50 नहीं दोस्तों 30 या 20 क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है दोस्तों। ओके, तो अगर क्योंकि कल को अगर ये ऐसी मार्केट में अगर आपका लॉस होता भी है, एसएल हिट होता भी है, तो आपका ज़्यादा से बहुत कम लॉस हो, तो जिससे आपकी मेंटल यानी माइंड सेट पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी ऐसी मार्केट हो वहाँ पे क्वांटिटी आप क्या करो कि 1:5 कर दो सीधे, मतलब
5 कर दो सीधे। अगर जैसे मान लिया क्या, मैं 5 करने का मतलब क्या, अगर मान लिया आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो ना, तो ऐसी मार्केट में 20 या 30 इससे ऊपर क्वांटिटी आपकी होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। और दूसरा, ऐसे मार्केट में साइडवेज मार्केट से बचने का तरीका एक ही है, अगर आपके 2 या 3 ऐसे कंटिन्यू हिट हो जाए, वो भी आप ऐसे नहीं कि आपने एक ट्रेड लिया उसके बाद तुरंत अगली कैंडल में दूसरा ट्रेड ले लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आपके ऐसे मल्टीपल टाइम हिट होंगे। हाँ, आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और वहाँ के उसके बाद में काफी 1 1.5 2 घंटे बाद फिर दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी ऐसा हो रहा है, तो उस दिन आप समझ जाना कि मार्केट क्या है, आपको कुछ देने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आप जो भी छोटा सा लॉस होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना, मार्केट अगले दिन फिर खुलता है यार, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको कैपिटल को आप अपनी संभाल के रखो दोस्तों। जब कैपिटल सेव रहेगी दोस्तों तभी हम पैसा बना पाएंगे। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अपनी कैपिटल को बचा के रखिए और धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करिए। उससे वही तरीका मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। अगर मार्केट में आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप सीख लीजिए दोस्तों, लर्निंग पे फोकस करो दोस्तों। ओके, जिस दिन ये इस पे फोकस करोगे तो पैसा आप खुद में खुद बनता हुआ दिखेगा आपको। ओके दोस्तों, तो अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।